अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों का? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और आप लोगों के लिए जब वक्त मिलता है तो कोई ना कोई स्टोरी आपको ज़रूर पेश करता हूँ, डरावनी। तो ये आज की स्टोरी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये मुझे पाकिस्तान सियालकोट शहर के एक मुलक्का गांव से मोहसन अली साहब ने भेजी है। मोहसन अली बताते हैं कि तकरीबन 15 साल पहले की बात है। उनके गांव के अंदर एक एक स्कूल बना था बच्चों के लिए, प्राइमरी के स्कूल, प्राइमरी तक के बच्चे जिसमें 5 क्लास तक पढ़ते थे। वो कुछ साल स्कूल चला, उसके बाद वो स्कूल बंद कर दिया गया किसी वजूहात की बिना पर, और उसके बाद से वो स्कूल खाली रहता था, बिल्कुल खाली। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वो स्कूल एक खंडर में तब्दील होना शुरू हो गया। दीवारें उसकी खस्ता हो गईं, छतें उसकी बल्लियों की बनी हुई थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हो गई। तो मोहसन अली बताते हैं कि उस स्कूल के बिल्कुल बराबर में उनका घर था, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। काफ़ी बड़ा घर है उनका। मोहसन अली बताते हैं कि वो 5 वक्त की नमाज शुरू से ही पढ़ते हैं और फजर के टाइम सुबह सुबह अंधेरे में वो निकलते हैं और नमाज के लिए मस्जिद तक जाते हैं। ये सर्दियों के दिनों की बात है। उनके घर के अलावा भी सामने घर हैं बहुत सारे। तो कुछ शिकायतें मिल रही थी कि सफ़ेद लिबास के अंदर कोई औरत निकलती है इस स्कूल से और वो इस गली में से गुज़रती है। उसका पीछा भी कई दफ़ा किया गया, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। तो मोहसन अली बताते हैं कि इस चीज़ का नोटिस मैंने भी लिया हुआ था कि काश मुझे नज़र आ जाए। तो कहता है एक दिन क्या जिक्र है, सर्दियों की रातें थी, सुबह फजर का टाइम हो चुका था। कहता मैं हस्बे मामूल वज़ू किया मैंने घर से ही, और मैं अपने घर से निकला। गांव के घर थे, सुनसान घर होते हैं, गलियां सुनसान होती हैं। मस्जिद जो थी तकरीबन 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो कहने लगा कि मैं घर से जैसे ही बाहर निकला और मैंने अपने मस्जिद का रास्ता पकड़ने शुरू किया, अचानक से कहता है मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। कहता है मैंने एकदम से तजस्सुस से मुड़ के देखा तो स्कूल से ही वो एक औरत थी जो सफ़ेद लिबास के अंदर, बिल्कुल सफ़ेद लिबास, उसके अंदर वो निकल रही थी और उसने एक घूंघट नुमा दुपट्टा भी पहना हुआ था और शलवार कमीज़ के अंदर थी वो। तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा तो कहता है उसने मेरी तरफ नहीं देखा और मैं अंदर ही अंदर कहने लगा कि अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू हो गया कि यार जिसके बारे में बताया जाता है ये वही कोई भूत बला या कोई रूह या कुछ भी है ये। तो कहता है कि वो जल्दी जल्दी चलती आई, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरे बराबर से गुजर गई। कहता है जब वो गुजर गई, तेज तेज चलना शुरू हो गई, तो मोहसन अली कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। मुझे एक तजस्सुस था कि ये कहाँ यहाँ से निकली जाती कहाँ है। कहने लगा चलते 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 उसने महसूस कर लिया था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसकी चाल से, उसकी गर्दन की मूवमेंट से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। कहता है चलते चलते जब मैं उसके ज़्यादा करीब होने लगा तो वो और तेज़ चली और आगे जाके एक घर था जिसके अंदर पूरे इलाके में मशहूर था कि ये भूतों का डेरा है। वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन वहाँ अक्सर उनके घरों में बहुत सारे वाक़यात हो चुके थे। किसी को चारपाई से को उठा के फेंक देता था, किसी के मुंह पे थप्पड़ पड़ जाता था। उसके अलावा वहाँ पे वक्फे वक्फे से 4 जवान मौतें हो चुकी थी। एक जवान लड़का मरा तकरीबन 25-26 साल का। उसके बाद उसका भाई कुछ अरसे बाद मरा, 47 ईयर ओल्ड। उसके बाद उसका एक और भाई वहाँ पे मरा
जो तकरीबन 42 साल का था। उसके बाद उनकी भावज एक वो भी जवान थी, वो भी मरी। उसके बाद फिर दूसरी भावज जवान थी, वो भी उस घर के अंदर मरी। और वहाँ के लोग जो थे बड़े डर और खौफ की हालत में रहते थे। गरीबों के घर थे, ना घर छोड़े जाते थे, ना इन बलाओं का कोई इलाज था। कहने लगा वो रूह जो है, जो जिन्नातनी थी, वो चलते चलते कहने लगा जब मैं उसके ज़्यादा करीब होने लगा तो एकदम से वो वहाँ उनके दरवाजे के अंदर घुसी। एक कदम अंदर रखा उसने और रुक कर, कहता है, एकदम से उसने मेरी तरफ पलट कर इस तरीके से देखा। जब उसने पलट के देखा तो मोहसिन अली बताते हैं कि जब मैंने उसे आते हुए देखा था तो बाकायदा उसका एक चेहरा मुनासिब औरत का था, और जब उसने मुझे पलट कर देखा तो उसका काला स्याह चेहरा, दो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें बाकायदा शोले नज़र आ रहे थे, और उसके बाल अचानक दुपट्टे में से निकल के ऐसे सीधे खड़े हो गए थे जैसे कोई लोहे की तारें खड़ी कर दी गई हों। इतना खौफनाक चेहरा था। मोहसिन अली बताते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और उस वक़्त उसका मेरा फासला तकरीबन 12-13 फुट का रह गया था। कहता है उसने ऐसे मेरी तरफ जब देखा तो मैं एकदम खौफ से वहीं मुंजमद हो गया, जम गया, मेरा रुआं खड़ा हो गया, और मैंने कोशिश की कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ूं, और मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसने ऐसे देखा और वो उसी घर के अंदर दाखिल हो गई। कहता है मैं काफ़ी देर वहाँ खौफ के मारे खड़ा रहा, और मैं सोच रहा था कि कोई आदमी मुझे नज़र आ जाए, लेकिन उस वक़्त तक गली में कोई आदमी नहीं था, दूर दूर तक। कहता है एकदम से मैंने अपने सर को झंझोड़ा और बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ भागता हुआ मैं मस्जिद की तरफ भागा। जब मैं मस्जिद की तरफ भागा तो वहाँ पर मुझे इमाम मस्जिद साहब दरवाज़े के ऊपर ही नज़र आ गए, जिनको देख के मुझे हौसला हुआ। कहता है मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने कहा तेज़ी से मैं मस्जिद के अंदर घुसा। तब इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि मोहसिन अली क्या बात है। तब मैंने उन्हें ये वाक़या बताया कि इस तरह से इमाम साहब मैंने ये वाक़या देखा। उन्होंने कहा कि मोहसिन अली वो यकीनन कोई ग़ैबी मखलूक थी जो उस स्कूल से निकली, और उसका यहाँ पे कोई ताना बाना है। ये उस दिन का वाक़या है, और नमाज भी पढ़ी। उसके बाद कहता है मैं जब वापस आया अपनी रूटीन में काम वगैरह करके, शाम को जब मैं दोबारा वापस आया अपने काम पर से, तब वहाँ पे इतला मिली कि वहाँ पे एक कोई 10 से 12 साल का बच्चा था, वो भी वहाँ पे मर गया। तो ये वाक़या मैं आपको बयान कर रहा हूँ। मोहसिन अली कहते हैं सब काम अल्लाह की तरफ से होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का वजूद दुनिया के अंदर है, और ये किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही खौफनाक और डरावना वाक़या था। तब गांव के लोगों को बताया गया कि भाई वाकई यहाँ से एक मखलूक निकलती है और उधर जाती है। उसके बाद वहाँ लोगों ने आके, बड़े बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने पढ़ाई वगैरह शुरू की। पढ़ाई करने के बाद उसकी सफाई स्कूल की कराई गई। उसके बाद उसके अंदर बाकायदा एक मदरसा बनाया गया जिसके अंदर कुरान पाक की तालीम दी जाने लगी। अब कई सालों से उस मदरसे के बनने के बाद वहाँ के बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, और इस चीज़ का वजूद वहाँ पे ख़त्म हो गया, और फिर इसके बाद कोई ऐसा वाक़या वहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, मोहसिन अली साहब का ये वाक़या मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अता अंजुम को इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।